वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गया हूँ काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक लेकर, कैलकुलेटेड टेबल्स जॉइंस। बेसिकली हम बहुत बार पढ़ते हैं क्रॉस जॉइन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, एक्सेप्ट क्या होता है, इंटरसेक्ट क्या होता है, मींस पावर बीआई के अंदर। बट हमें इनका यूज़ केस नहीं पता कि हम इनको यूज़ केस किस तरीके से कर सकते हैं, हम इनको किस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम बेसिकली इनके बारे में पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। ये इसके बाहर से तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कैलकुलेटेड टेबल जॉइंस का मतलब है कि ऑलरेडी कोई ना कोई टेबल्स बनी हुई है, मल्टीपल टेबल्स को जॉइन करना। जैसे हम एसक्यूएल में जॉइन पढ़ते हैं, यहाँ पे हम अपेंड पढ़ते हैं, समझ में, अपेंड पढ़ते हैं, तो उस तरीके से हम यहाँ पे डेटा को सीखेंगे। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती है। ठीक है। सबसे पहले क्रॉस जॉइन की बात कर लेते हैं। कार्टिजन प्रोडक्ट है क्रॉस जॉइन। अगर मान लो, सपोज मान लो मैं इसको इसके साथ में जॉइन करता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। हाँ, ये टेबल है, इसको इसके साथ में जॉइन करता हूँ। अब इस वाली रो को इसके साथ में जॉइन करता हूँ, तो मतलब ये सारा का सारा एंटायर डेटा सेट पहले तो इसके साथ में जॉइन होगा, फिर इसके साथ में जॉइन होगा, फिर एंटायर मतलब ये तीनों कॉफी का 358 के साथ में जॉइन है। तो अगर मैं कॉफी का 358 के साथ में बोलूँ, 3 के साथ में ज्वाइन, 5 के साथ में ज्वाइन और 8 के साथ में, ऐसे कर लो। या फिर ये सारा का सारा डेटा पहले 3 के साथ में ऐड होगा, फिर ये सारा का सारा डेटा फिर 5 के साथ में ऐड होगा, या सारा का सारा डेटा 8 के, मतलब वही है, ये सारा का सारा डेटा कहाँ तक, चॉकलेट तक। ये सारा का सारा 3 के साथ में ऐड हुआ, फिर उसके बाद में क्या, चॉकलेट है, फिर 5 के साथ में, फिर देन वापस 8 के साथ में। इस तरीके से मतलब है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर अगर पूछे कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने बनेंगे, अगर तुम्हें पूछा जाएगा कितने मतलब आउटपुट आएंगे या कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आएंगे, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन रिकॉर्ड के अंदर। एक सेकेंड यार, मिट क्यों नहीं रहा, हाँ मिट गया, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर कितने रोज है, 1 2 3 4, 4 रोज है। इसके अंदर कितने रोज है, 1 2 3, 3, 4 × 3, क्योंकि ये सारे के सारे फोर एक के साथ में, तो यहाँ पे 4 आ गया। ये सारे के सारे फोर फिर इस 5 के साथ में, यहाँ पे 4 आ गया। फिर ये सारे के सारे फोर इसके साथ में, तो टोटल कितने हो गए, इनको 12, या ऐसे कर दो 4 × 3 = 12, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो आएंगे वो 12 आएंगे। ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को बेसिकली यहाँ पे करते कैसे हैं, ठीक है, क्रॉस जॉइन को करते कैसे हैं। हर किसी का सिंटेक्स, जितने भी ये जॉइंस हैं, क्रॉस जॉइन है, यूनियन है, एक्सेप्ट है, इंटरसेक्ट है, इन सब का सिंटेक्स कॉमन है। इनका नाम लिख देना, जो भी फंक्शन का नाम है, और हमेशा टेबल अंदर आएगी, टेबल लगा लगा के। ठीक है। जरूरी नहीं है कि फिजिकल टेबल ही हो, जो रिटर्न टेबल देता हो, जैसे मैंने पढ़ाया था, अगर तुमने नहीं पढ़ा हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। डिस्टिंक्ट पढ़ाया था, वैल्यूज पढ़ाया था, फिल्टर पढ़ाया था, तो सारे के सारे टेबल रिटर्न करते हैं, ऑल पढ़ाया था, सारे के सारे टेबल रिटर्न करते हैं, मैंने समझाया भी था अच्छे से। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पहले एक बार मेरी पूरी एंटायर जो प्लेलिस्ट देखेगा उसको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि हाँ, हर किसी का सिंटेक्स एक ही है, यूनियन का सिंटेक्स। अभी पहले हम एक बार ये कर लेते हैं, क्रॉस जॉइन कर लेते हैं, देन फिर यूनियन करते हैं। आओ इधर, डेटा हमारा वही है जिस डेटा के अंदर हम बात कर रहे हैं। ठीक है। डेटा कॉमन ही रख रहे हैं सारे पूरे एंटायर, मतलब जितना हमने काम करा उस सब के लिए डेटा हमने कॉमन रखा है, डेटा में कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है। तो ये रहा हमारा डेटा पूरा का पूरा, कैलेंडर, कस्टमर लुकअप, एम्प्लॉय, प्रोडक्ट्स, ये। देखो कुछ कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कैलेंडर लुकअप ऐड नहीं होती, तो कैलेंडर लुकअप देखो कहाँ से, एक कैलेंडर लुकअप में आएगा सबसे पहले फूड इन्वेंटरी की ट्रांजेक्शन डेट से ऐड कर दो, और यहाँ पे भी आप ट्रांजेक्शन डेट से ऐड कर दो, खत्म। ठीक है। तो डेट को, कॉलम को, ट्रांजेक्शन, तो कैलेंडर लुकअप कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये डेटा मॉडलिंग का पार्ट था। हमारा काम है हमें डेक्स बनाना सीखना। ठीक है। तो अभी हम क्या सीख रहे थे, क्रॉस जॉइन। तो क्रॉस जॉइन मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था, ये रहा मेरा क्रॉस जॉइन। अब क्रॉस जॉइन का डेमो समझाता हूँ मैं तुम्हें, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं क्रॉस जॉइन। देखो क्रॉस जॉइन है सिंटेक्स में, वैल्यू क्या करेगा, वैल्यू क्या करेगा तुम्हें, इंडिपेंडेंट, मतलब सिंगल कॉलम देंगे, तो वैल्यूज हमें क्या रिटर्न करता है नॉर्मली, वैल्यूज हमें ब्लैंक के साथ में डिस्टिंक्ट वैल्यूज रिटर्न करता है प्रोडक्ट कैटेगरी की। ठीक है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, वैल्यू क्या करेगा, डिस्टिंक्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ न्यू टेबल, अभी तुम्हें समझ में आएगा, ये प्रोडक्ट ग्रुप का भी बना के दिखाऊंगा, स्टोर आईडी का भी बना के दिखाऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये नई नई टेबल बना रहा हूँ, टेबल क्या रिटर्न कर रही है देखो तुम यहाँ से। वैल्यूज में क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी, एंटर मार रहा हूँ। सिर्फ ये टेबल बन गई है, ये टेबल बनी है सिर्फ मतलब किसकी, सिर्फ यूनिक यूनिक, मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यूज की, कॉफी बीन्स, ये सारा का सारा। ठीक है। एक टेबल ये हो गई है। ठीक है।
अगर हमें इस टेबल को, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे समझाता हूँ तुम्हें। बहुत एक एक चीज समझाते पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, अपने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, सारी चीजें समझ में आएगी। देखो सबसे पहले क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी। मैंने ये टेबल बना दिया प्रोडक्ट कैटेगरी की, ठीक है। तो मैं अगर समझना हो तो समझ जाना, नहीं समझना तो कोई बात नहीं। ये मेरी टेबल है, दैट इज माई टेबल, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा स्लो चल रहा है। हाँ, ये प्रोडक्ट कैटेगरी की एक हो गया। अब अपने पास है प्रोडक्ट ग्रुप, ठीक है। तो अब हम ग्रुप की टेबल बना लेते हैं। ग्रुप की टेबल इसको उठा के इधर ले लेते हैं जो समझ में आएगा। अब हम ग्रुप की टेबल बनाते हैं। प्रोडक्ट ग्रुप, राइट। इसमें प्रोडक्ट ग्रुप आ गया, ये रहा प्रोडक्ट ग्रुप, ठीक है। राइट क्लिक करा और कॉपी टेबल करके मैं इधर आ जाता हूँ। कहाँ पे, समझाने के लिए कर रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें, समझ में बहुत रियलिस्टिक वे में समझ में आ जाएगा सारी की सारी चीज़ें, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं और ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। दो टेबल हो गई। अब हम अपने वापस उस जॉइन को देखते हैं, किसको, ये टेबल के अलावा क्रॉस जॉइन को देखते हैं। क्रॉस जॉइन के अंदर और क्या क्या चीज़ ले रखे हैं। प्रोडक्ट तीसरा और ले रखा है, स्टोर आईडी है, लेकिन स्टोर आईडी कौन सी है, जो ये 3 दे रहा है, ठीक है। तुम्हें पता है कि फिल्टर क्या करता है, फिल्टर हमेशा फिल्टर करता है कंडीशन। स्टोर आईडी सिर्फ 3 3 3 3 देगा, ठीक है। तो मैं अगर इधर आता हूँ, कहाँ पर, हाँ मेरी टेबल वाले में आता हूँ मैं, यहाँ पे टेबल में सिंटेक्स चेंज कर देता हूँ, वैल्यूज की जगह मैं ले लेता हूँ फिल्टर। फिल्टर क्या करेगा, स्टोर लुकअप के अंदर स्टोर आईडी जो जो 3 है वही देगा सिर्फ आंसर, ठीक है। एंटर मार दो तो ये टेबल रिटर्न करेगा फिल्टर भी। और जस्ट ए मिनट, कार्टिजन प्रोडक्ट बता रहा हूँ, सिर्फ ये 3, मतलब लाइक 3 ही आएगा, कॉपी टेबल और खत्म। अब मैं कार्टिजन प्रोडक्ट में ये डाल रखा है मैंने, राइट। कार्टिजन प्रोडक्ट में डाल रहे, कार्टिजन प्रोडक्ट काम कैसे करेगा ध्यान से देखना। पहली बात तो देखो, मैं ये 3 है, ये 3 इन सब के साथ में चले जाएगा। क्या है, 3 इस पूरी टेबल के पास में लग जाएगा, या इसके पास में लगा दो, बहुत आर द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले बार एक बार 3 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, सपोज मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और सॉरी, ये सबके पैरेलली 3 हो गया, ठीक है। इस टेबल को इधर रख देते हैं, ठीक है। ये 3 हो गया, ये स्टोर आईडी है, ठीक है। एक कार्टिजियन प्रोडक्ट है, मतलब हर कोई हर रो हर चीज से मल्टीप्लीकेशन होगी, तो इसमें ये सारे के सारे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो गए। अब इसको एक टेबल कंसीडर करो, सिंगल टेबल। अब ये सारी की सारी टेबल इससे मल्टीप्लाई होगी। सबसे पहले सपोज मान लो यहाँ पे कॉफ़ी बीन्स आ गया, तो हर जगह कॉफ़ी बीन्स आएगा, हर जगह कॉफ़ी बीन्स आएगा। फिर ये टेबल दोबारा एक बार और कॉपी होगी, फिर अगला आएगा लूजे टी, ठीक है। ये फिर यहाँ पे आएगा, और देन फिर ये हर जगह आएगा, मतलब हर रिकॉर्ड एक एक से मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज इट। कार्टिजियन प्रोडक्ट ये बोलता है। अगर मेरे को कार्टिजियन प्रोडक्ट का मतलब मान लो फाइंड आउट करना होता, सपोज मान लो कि भाई कितने कार्टिजियन प्रोडक्ट होंगे इसमें, तो मुझे सिंपल सा पता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। 1 2 3, ठीक है, ऐसे था ना। और इसको खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, और इसको पकड़ के यहाँ डाल दो, 5, ठीक है। ऐसे 3 सिर्फ इकलौता है, 1 है, सिर्फ 1 टाइम है, ठीक है, 1 टाइम है। अब देखो कैसे, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 45, 45 मल्टीप्लाई बाई 1 45 ही रहेगा, ठीक है। तो 45 रिकॉर्ड्स आने चाहिए कार्टिजन प्रोडक्ट में। तो अब अगर मैं कार्टिजन प्रोडक्ट यहाँ देखता हूँ, मैंने खुद ने टेबल्स बनाई है, मतलब क्रॉस जॉइन, दैट इज माई कार्टिजन प्रोडक्ट, क्रॉस जॉइन। ये वैल्यूज मेरे को पता है, प्रोडक्ट कैटेगरी डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट कैटेगरीज दे रहा है, प्रोडक्ट ग्रुप भी डिस्टिंक्ट दे रहा है, ठीक है। और मैं अगर यहाँ देखता हूँ, इसमें इसमें देखता हूँ, देखो, प्रोडक्ट कैटेगरी 9, तो प्रोडक्ट कैटेगरी 9, प्रोडक्ट ग्रुप 5, तो प्रोडक्ट ग्रुप 5,
और ये स्टोर आईडी 3, तो मतलब सिर्फ एक ये स्टोर आईडी 3 देगा। तो अब इन तीनों का मतलब अगर मेरे को क्रॉस ज्वाइन कराना है तो क्रॉस ज्वाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ये सारा का सारा होल बीन्स पूरा का पूरा 3 के साथ में, और ये पूरा का पूरा इसके साथ में आएगा, ठीक है। फिर अगला ये पूरा का पूरा, तो हर एक एलिमेंट आ गया। अगर मेरे को पता करना है कितनी रोज आएगी, इस कैलकुलेशन के हिसाब से मेरी 45 रोज आनी चाहिए। देखो इसको सेलेक्ट करा मैंने, यहाँ पे कितनी आ रही है, नीचे नीचे 45 रोज, खत्म। तो इसको क्रॉस ज्वाइन बोलते हैं। आप अलग अलग टेबल के डेटा को क्रॉस ज्वाइन करा के सारा का सारा, ये बेसिकली हमारे काम नहीं आता, ये टेस्टिंग पर्पज से काम आता है, जिसमें डेटा की साइज को अपन एनहांस कर लेते हैं और फिर उसके बाद में यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट इज माई क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। आगे आओ। क्रॉस ज्वाइन का कॉन्सेप्ट, यूनियन बेसिकली क्या करता है, अगर आपने अपेंड सुना है, अपेंड का मतलब होता है, यूनियन बेसिकली वही काम करता है जो सीक्वल के अंदर काम करता है। एसक्यूएल के अंदर दो टेबल है, अगर उसका स्ट्रक्चर सेम है, कॉलम और वो सारे के सारे सेम है, हम दोनों टेबल के बीच में यूनियन लिखते हैं, तो दोनों टेबल को अपेंड कर देगा एज इट इज। बस वो डुप्लीकेट इंक्लूड नहीं रखता है, वो डुप्लीकेट्स नहीं रखता है यूनियन। वहां पे सीक्वल के अंदर डुप्लीकेट्स कौन रखता है, यूनियन ऑल। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे काम तो वही करेगा दोनों के दोनों। जैसे एक डेटा ये है, अब देखो मैंने दूसरी चीज मैंने बोला स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए कॉलम का, डेट डेट, एबीसी एबीसी, एक्स वाई जेड 1 2 3 1 2 3, कॉलम का नाम एज इट इज अपेंड हो जाता है। इसके नीचे एज इट इज ही आ जाएगा, देखो 5 1 20 20 5 1 19, ये खत्म। आगे पूरा का पूरा इस तरीके से। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, डुप्लीकेट रोज आर रिटेन्ड, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम अगर यूनियन का कॉन्सेप्ट अगर वहां की तरह लगाए, कहाँ की तरह, सीक्वल की तरह, तो यूनियन हमेशा डुप्लीकेट्स को इंक्लूड नहीं रखता है। बट यूनियन, ये वाला यूनियन डुप्लीकेट्स को इंक्लूड रखता है, ठीक है। आइडेंटिकल कॉलम स्ट्रक्चर होना चाहिए, खत्म। डायरेक्ट मैं समझा देता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट यूनियन का समझा देता हूँ इधर। अभी मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें डेटा टेबल ये सारी की सारी चीज़ें पता होगी। यूनियन में टारगेट सेल्स मार्च 1919 है, और ये है। अब देखो मार्च 2019 और अप्रैल 2019, तो ऊपर देखो मार्च का डेटा दिख रहा है, नीचे अप्रैल का डेटा एज इट इज, ये दोनों अपेंड हो गया एक साथ, पास आसपास में आ गया। इन दोनों डेटा को बताता हूँ कैसे लिखा था मैंने। ये दो टेबल थी, स्टोर आईडी, ईयर, मंथ, ये सारा का सारा, ये मैंने डेटा टेबल से बनाया है। जैसे हम एसक्यूएल के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं ना, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और फिर कॉलम नेम। कॉलम नेम क्या है, स्टोर आईडी, इंटीजर। एसक्यूएल के अंदर तो हमें साइज भी मेंशन करनी पड़ती है, नॉट नल नल सब कुछ। स्टोर आईडी, इंटीजर इंटीजर, फिर देन इंसर्ट यहाँ पे वहीं पे करना होता है। हर रो को इंसर्ट कर दो करली ब्रेसेस लगा के, देखो ये इंसर्ट कर दिया। सबसे पहले उसी ऑर्डर में, इंटीजर है तो मैं 3 लिख दूंगा, स्ट्रिंग है तो मैं डबल कोट के अंदर लिख दूंगा, ये भी स्ट्रिंग है तो डबल कोट में लिख दिया, इंटीजर है तो मैंने ये देखो इंटीजर टाइप में लिख दिया, इस तरीके से खत्म। तो एक रो, दो रो, तीन रो, तो ये तीनों रो के अंदर डेटा इंसर्ट हो गया, खत्म। और ये जो ऊपर मैंने बनाया वो स्ट्रक्चर बनना टेबल का, तो इसको बोलते हैं डेटा टेबल। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर ली, ठीक है। ऐसे मैंने मार्च की, ये मैंने अप्रैल की करी, ऐसे मैंने मार्च की भी कर ली। इन दोनों टेबल को अपेंड कर दिया। अपेंड मतलब अपेंड यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट करेगा, यूनियन। तो मैंने ये क्या करा, ऊपर वाली टेबल मार्च की ले ली, नीचे वाली अप्रैल की ले ली, तो ऊपर वाला जो डेटा है वो मार्च का आ गया, नीचे वाला अप्रैल का आ गया। अपेंड यहाँ पे यूनियन कॉन्सेप्ट इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कॉलम की साइज सेम होनी चाहिए। अगर 5 कॉलम ऊपर 5 कॉलम नीचे है तो ही ऐड होगा। दूसरी चीज, उनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। अगर मान लो ये ईयर इंटीजर में ऐड, दूसरी टेबल में स्ट्रिंग में है, तो वो दोनों ऐड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये मेरा था यूनियन का कॉन्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या बोलता है, एक्सेप्ट बोलता है, एक्सेप्ट इनडायरेक्टली डायरेक्टली तुम्हें लेफ्ट ज्वाइन बोलता है। क्या बोलता है, लेफ्ट ज्वाइन बोलता है। जो भी तुम पहली टेबल दोगे उसको हम लेफ्ट कंसीडर करेंगे, जो भी तुम राइट सेकंड टेबल दोगे उसको राइट कंसीडर करेंगे, ठीक है। ठीक है। कॉमन पार्ट नहीं लेना, राइट टेबल का डेटा नहीं लेना, सिर्फ लेफ्ट का, जो फर्स्ट का डेटा जो बचा हुआ रहेगा वही आएगा, ठीक है। अब ये चीजें कैसे किस तरीके से वर्क करती है, इधर देखो। एक्सेप्ट के अंदर देखो, अगर तुम्हें ये लग रहा हो कि यार ये सर ये वाली फाइल भी दे दो ना, ये भी दे दो ना, वो भी दे दो ना, मतलब स्पून फीडिंग क्या करती है, कभी कभी नेगेटिविटी क्रिएट करती है। समझ में आ रहा है, नेगेटिविटी इन द सेंस, अगर मैं मान लो ये फाइल दे दूंगा, तुम कभी दिमाग में नहीं लगाओगे कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क कर, डायरेक्ट तुम जल्दी सीख तो लोगे, 5 मिनट में लर्न कर लोगे, बट भूलोगे उसको 10 सेकंड में ही। इन फ्यूचर कभी भी खुद से बनाओगे ना, तुम ये लिखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा गलती क्या हो रही है, डबल कोट की है, सिंगल कोट की है, कॉमा की है, क्या क्या नहीं है। तो ये काम करने का तरीका होता है, तुम ज्यादा सीख पाओगे, ठीक है। एक्सेप्ट में बात करता है, ठीक है। एक्सेप्ट के अंदर देखो, सबसे पहले कस्टमर लुकअप है, ठीक है। कस्टमर लुकअप एक टेबल, कॉमा लग गया। फिर दूसरी टेबल है फिल्टर वाली, फिल्टर के अंदर क्या है, वैल्यूज कस्टमर लुकअप, मेरे के अंदर डेट फिल्टर के अंदर वो ही है, कस्टमर सिंस डेट 2017। अब ये मैं बताता हूँ ये स्ट्रक्चर क्या होता है, 2017 0201, ये क्या होता है। सबसे पहले मंथ आता वो क्या ईयर आता है, देन मंथ आता है, देन डे आता है। आई रिपीट, ईयर मंथ एंड डे, ठीक है। कस्टमर सिंस, लेकिन अगर हम नीचे देखें कस्टमर सिंस यहाँ पे आ रहा है
सबसे पहले मंथ फिर डे। देखो 1/8 1/10 1/12 1/14, तो 14 16 तो ये डे में आ सकता है, तुम्हें पता है। और 1 का मतलब जनवरी है। ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने बोला एक्सेप्ट लेफ्ट टेबल, तो लेफ्ट टेबल हो गई कस्टमर लुकअप। राइट टेबल हो गई ये फिल्टर वाला, फिल्टर्ड है, कस्टमर लुकअप ही है, लेकिन इसका डेटा को हम कौन से फिल्टर डेटा के साथ में ऐड कर रहे हैं, जो कस्टमर ग्रेटर देन क्या होगा 2017 02 से। ठीक है। अब मैं हल्का से एक बार यहाँ समझो, देखो मैं क्या बता रहा हूँ। इसने बोला कस्टमर सिंस, देखो यहाँ पे मेरी बात सुनना, CUSTOMER, कस्टमर सिंस। देखो कहाँ कहाँ से कहाँ तक है, अभी मैं समझाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा एक बार इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, कस्टमर सिंस 2017 02 से, मतलब फेब्रुअरी के बाद का देख रहे हैं। ठीक है। ये फिल्टर डेटा, मतलब राइट टेबल, राइट टेबल अभी समझाता हूँ। और लेफ्ट टेबल क्या है, लेफ्ट टेबल है मेरी कस्टमर लुकअप, कस्टमर टेबल। ठीक है। इधर देखो, कस्टमर लुकअप इज माय लेफ्ट टेबल, और फिर कॉमा लगा के जो दूसरी लुकअप है ये पूरा का पूरा राइट टेबल। बट ये राइट टेबल जो है, वो उसमें फिल्टर कंडीशन है कि कस्टमर सिंस दैट शुड बी ग्रेटर देन इस तारीख के, कितना, सेकेंड 1 फरवरी, मतलब 02 मंथ है और 01 डेट है, तो 1 फरवरी 2017। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। बोल दिया कस्टमर सिंस ये ग्रेटर देन आना चाहिए राइट टेबल के। ठीक है। ये वाले जो राइट टेबल आएगी उसके अंदर जो भी डेटा आएगा वो क्या आएगा, फेब्रुअरी से स्टार्ट होगा, 021 022 023, समझ में आ रहा है, फरवरी से स्टार्ट होगा। इसके अंदर जो डेटा होगा वो जनवरी का भी होगा और फरवरी का भी होगा। ठीक है। अब मैं बात बता रहा हूँ, एक ये टेबल है मेरी कस्टमर लुकअप, कस्टमर लुकअप, और एक मेरी ये टेबल है कस्टमर लुकअप फिल्टर्ड। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ तुम सब सब समझ के, कि जब मैंने एक्सेप्ट यूज करा है, एक्सेप्ट क्या रिटर्न करता है, लेफ्ट रिटर्न, लेफ्ट टेबल रिटर्न करता है, तो ये वाला पोर्शन रिटर्न करना चाहिए, राइट। कस्टमर लुकअप में तो क्या है, जनवरी का भी है और फरवरी का भी है, जनवरी का भी है और फरवरी का भी है। ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ कौन सा डेटा है, यहाँ पे सिर्फ फरवरी का, मतलब ये वाला जो डेटा है वो फरवरी से और मार्च इससे ऊपर का ही है, मतलब फरवरी से ऊपर ऊपर का है। ठीक है। तो मतलब जो हमारा रिटर्न आना चाहिए वो फरवरी नहीं आना चाहिए, समझ में आ रहा है। ये वाला रिटर्न नहीं आना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट रिटर्न क्या बोल रहा है, जो कॉमन डेटा है उसको भी हटा दो, इसका भी हटा दो, खत्म। एक्सेप्ट ये बोल रहा है सिर्फ जनवरी जनवरी हमारा रिटर्न आना चाहिए। देखो इधर देखो क्या है, ये क्या बोल रहा है, रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल विच डू नॉट अपीयर इन द राइट टेबल। ये अभी कस्टमर लुकअप में मुझे पता है कि फरवरी भी है, लेकिन अगर राइट टेबल में अपीयर हो चुका है, हो चुका है ना राइट टेबल में अपीयर, मैंने यहाँ पे बोल दिया ना राइट टेबल के अंदर हमें अपीयर कर चुके हैं, तो हम इस तरीके से हम ये वाली चीज को हटा देंगे और सिर्फ राइट लेफ्ट लेफ्ट को रखेंगे, खत्म। तो अभी ये हमारा ये मतलब पूरा का पूरा, अगर मैं यहाँ देखूँ कहाँ पे एक्सेप्ट के अंदर देखूँ इधर, तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि ये वाला जो डेटा आ रहा है मेरा, ये सिर्फ जनवरी जनवरी का, देख लो नीचे तक का। ठीक है। राइट टेबल मतलब जो कॉमन डेटा है वो राइट टेबल है, उसको हटा के सिर्फ लेफ्ट टेबल का रखेंगे, दैट इज इट। ठीक है। लेफ्ट टेबल जो सबसे पहले लिखी जाती है उसको लेफ्ट टेबल बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक्सेप्ट भी हो गया, यूनियन हो गया, क्रॉस जॉइन हो गया, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंटरसेक्ट। ठीक है। इंटरसेक्ट बेसिकली इनर जॉइन होता है, दो टेबल के बीच का कॉमन पार्ट। अगर मैं इसी को इंटरसेक्ट करूं, ठीक है, INTERSECT, अगर मैं इसी को इंटरसेक्ट कर देता हूं, अगर मैं इसी को इंटरसेक्ट लिख दूं, अब क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉमन डेटा आएगा, मतलब ये वाला नहीं आएगा, इसके बाद वाला डेटा आ जाएगा, खत्म। INTERSECT, इंटरसेक्ट। ठीक है। अरे यार, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। ठीक है, इंटरसेक्ट कर दिया। अब देखना ये डेटा ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉमन होगा ही नहीं, ये लेफ्ट में बट राइट में नहीं है। अब दोनों का कॉमन पार्ट आएगा, एंटर मार दूं, यहाँ पे कस्टमर सिंस को देखना, फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, वर्किंग ऑन इट, देखो ये फरवरी से स्टार्ट हो गया, 2 2 2 4 2 6, खत्म। क्योंकि कस्टमर लुकअप में उधर का डेटा भी इधर का डेटा भी कॉमन पार्ट, दैट इज इनर जॉइन। ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट की जगह हम एक्सेप्ट ही कर लेते हैं, वरना हमारा EX, क्योंकि वो प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों को इन फ्यूचर समझाते टाइम पे। ठीक है। बस ये तुम्हें समझ में आ गया मेरे हिसाब से, ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से, कि हम किस तरीके से वर्क करते हैं। तो ये इंटरसेक्ट था, इंटरसेक्ट में कॉमन पार्ट आता है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे लेफ्ट पार्ट आता है एक्सेप्ट के अंदर,
यूनियन के अंदर समझाई दिया मैंने, अपेंड कर सकते हैं हम दोनों टेबल को, और क्रॉस जॉइन का कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो ये सारे के सारे कैलकुलेटेड टेबल के कॉन्सेप्ट थे, क्रॉस जॉइन, इंटरसेक्ट, यूनियन। इस तरीके से हम जो ऑलरेडी स्टैब्लिश टेबल होती है, या हम खुद से टेबल के अंदर फिल्टर विल्टर करके सारी की सारी टेबल्स को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, सारा का सारा कॉन्सेप्ट था। ये मैंने बिल्कुल जीरो से समझाया अच्छे तरीके से। मेरे हिसाब से तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आया होगा जो भी चीज़ें मैंने समझाई। सारा का सारा डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं कंप्लीट पावर बीआई डैशबोर्ड्स भी बनाना स्टार्ट करा अभी, बेसिक से स्टार्ट करा, एडवांस तक लेके जाएंगे। आप मेरे साथ में बने रहिए, मैं सीक्वल, पाइथन, पावर बीआई सारी चीज़ें सिखाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।